नमस्कार, आप देख रहे हैं LBTI न्यूज 9। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। दोस्तों, जैसा हम सभी जानते हैं कि कोरोना के डबल और ट्रिपल म्यूटेशन से फैलता हुआ नजर आ रहा है, तो देश के हालात बहुत ज्यादा भयावह स्थिति से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ऑक्सीजन, बेड और जीवन रक्षक दवाइयों के नाम पर धोखाधड़ी होती हुई नजर आ रही है। सांसों के इस संकट में भी लोग व्यापार कर रहे हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो इन तमाम मुद्दों पर रोशनी डालेंगे। तो स्वागत कीजिए विनीत गिरोत्रा जी का। आपको बता दें, ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में अध्यक्ष रह चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद। सर, सवाल की शुरुआत करते हुए मेरा पहला सवाल है, सर, जैसे हम देख रहे हैं जब कोरोना वायरस से निपटने के लिए हमें 6 महीने का समय मिला था और जिस तरह से हम बीते दिनों की अगर हम बात कर लें, जो ऑक्सीजन की किल्लत लगातार सामने आ रही थी, तो उसके मद्देनजर रखते हुए मेरा पहला सवाल है, जब हमें 6 महीने का समय मिला था कोरोना से निपटने के लिए, तो उन दौरान तैयारियां क्यों नहीं करी गई? सबसे पूर्व तो मैं आपके चैनल का आभार व्यक्त करता हूं कि वो सामयिक मुद्दों को आप उठा रहे हैं तुषार जी। और एनजीओ की जो संचालिका हैं सीमा शर्मा जी, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। तुषार जी, जहां तक मेरी सोच काम करती है, मुझे लगता है कि आज आम आदमी, जैसा कि आपने प्रश्न किया कि पिछले 6 महीने में तैयारियां क्यों नहीं की गई, आज आम आदमी राजनीति का शिकार हो रहा है जी। मैं ये नहीं कहता वो केंद्र की राजनीति है या राज्य की है, दोनों की राजनीति का ही शिकार एक आम व्यक्ति हो रहा है। चाहे वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो, रेमडेसिविर इंजेक्शन ना मिलता हो, अस्पतालों में बेड की कमी हो, मतलब एक बड़ा ही भयानक समय, बड़ा ही भयानक दौर देखने को मिला है। मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि मौत चाहे ऑक्सीजन की कमी से हो या अस्पतालों में बेड की कमी से, मौत चाहे ऑक्सीजन की कमी से हो या अस्पतालों में बेड की कमी से, कोख धरती की बांझ होती है। जीत का जश्न हो या हार का गम, जिंदगी सिर्फ लाशों पे रोती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। आम आदमी इस चीज का मुआवजा भुगत रहा है। ये जो आम आदमी लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हैं, लेकिन उनको किसी को कोई परवाह नहीं है कि आम लोग मरते जा रहे हैं। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर आप। सर, आपने रेमडेसिविर दवाई का जिक्र किया कि जिस तरह से हम देख रहे हैं जो RT-PCR टेस्ट और रेमडेसिविर दवाइयों के नाम पर धोखाधड़ी होती हुई नज़र आ रही है। बीते दिनों की अगर हम बात कर लें, जो दवाइयाँ की जो कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा होती हुई नज़र आ रही थी, तो उसके मद्देनज़र रखते हुए सर आप क्या बताना चाहेंगे? तुषार जी, बड़ा ही दुख होता है इस बात को लेकर कि लोग इस आपदा को अवसर में बदलने की कोशिश करते हैं। ये कालाबाजारी करने वाले, इनको मैं मौत का सौदागर कहूंगा। इन लोगों को तो मेरे ख्याल से शायद ही कोई हिंदुस्तानी मेरी इस बात से इत्तेफाक ना रखता हो कि ऐसे लोगों को, जो कि कालाबाजारी जिन्होंने करी, ऑक्सीजन की कालाबाजारी करी या रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करी, या जिन्होंने लाशों के साथ खेल खेला, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का हर व्यक्ति, हर नागरिक मेरी इस बात से सहमत होगा कि ऐसे लोगों को सरेआम चौक में खड़े करके फांसी देनी चाहिए। जी सर। मैं इनके लिए केवल ये 4 पंक्तियां ही पढ़ना चाहूंगा कि व्यवसाय के सूरज को मत अंधा करो, व्यवसाय के सूरज को मत अंधा करो, शर्म को मत शर्मिंदा करो, और करो काम तुम बहुत, लेकिन लाशों का मत तुम धंधा करो, लाशों का मत तुम धंधा करो। बदचलन पगडंडियां भी ले खरीद, बदचलन पगडंडियां भी ले खरीद, ईमान को मत इतना मंदा करो। मर चुकी है संवेदना हमारी इंसानियत की, मर चुकी है संवेदना हमारी इंसानियत की, कर सको तो उसे फिर जिंदा करो, उसे फिर जिंदा करो। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर आप। सर, ये तो बात रही रेमडेसिविर दवाई और जितनी भी कालाबाजारी बीते दिनों हुई है। सर, एक नज़र हम यहाँ पे डालना चाहेंगे, जो हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड कराए गए थे, जो आम पब्लिक है, आम जनता, वो नंबर सर काम नहीं कर रहे थे बिल्कुल भी। हम जैसा देख रहे थे कि जनता जो है उस नंबर पर कॉल कर रही है और फिर वो नंबर स्विच ऑफ जा रहा है, तो इस पर सर आप क्या विचार देना चाहेंगे? सर, एक हेल्पलाइन नंबर होता है, मैं मानता हूँ करोड़ों लोग उसको करते होंगे, लाखों लोग करते होंगे, वो नहीं मिल रहा। लेकिन दुख इस बात का होता है कि हमारे जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि होते हैं, वो भी अगर हमें नहीं क्षेत्र में दिखते, लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए, लोगों में जो उस समय उनको जो भी क्षेत्रीय प्रतिनिधि होता है
या वो दिल्ली का मुख्यमंत्री है या भारत का वो प्रधानमंत्री है, वो प्रजा के लिए वो पिता समान है। अगर पिता ही अपनी प्रजा की, अपने बच्चों की चिंता नहीं करेगा ऐसे समय में, जिस समय उसको जरूरत है, तो बड़ी शर्म की बात है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर आप। सर एक सवाल और है मेरा, जिस तरह से रेमडेसिविर दवाइयों की हमने बात कर ली और नंबर्स की हमने बात कर ली, तो यहाँ पर एक सवाल है, जिस तरह से निजी और सरकारी अस्पताल में भी स्थिति बहुत ज़्यादा भयावह बनी हुई थी बीते दिनों की अगर हम बात कर लें, तो लोगों को समय से इलाज नहीं मिल पा रहा था। जो निजी अस्पताल हैं वो वहाँ पर जो पेशेंट हैं उन्हें भर्ती ही नहीं कर पा रहे थे, तो इस पर आपका क्या विचार है सर? देखिए, मैंने पहले भी बताया कि बहुत बेगुनाह लोग इसका शिकार हुए हैं। जी। कहीं कोई इस समय लोगों को ये पता चल गया, पैसा और पावर ये सब रखी रखाई रह जाएगी। तो मेरा एक संदेश लोगों से ये है, लोगों से और अपने राजनेताओं से, कि इस कोरोना के बाद ये सीख अवश्य लें। और उनको मेरा केवल एक ही अनुरोध है कि हर दीन दुखी के हृदय में उमंग तुम्हें भरनी है, हर दीन दुखी के हृदय में उमंग तुम्हें भरनी है, हर आशाहीन के हृदय में तरंग तुम्हें भरनी है। जिनको ऑक्सीजन नहीं मिला, जिनको अस्पतालों में बेड नहीं मिले, अगर तीसरी वेव आती है या ऐसा कोई समय ईश्वर ना करे दोबारा कोई ऐसा आता है, तो दोबारा हमें वो समय देखने को ना मिले, तो मेरा अपने राजनेताओं से केवल यही अनुरोध है कि हर दीन दुखी के हृदय में उमंग तुम्हें भरनी है, हर आशाहीन के हृदय में तरंग तुम्हें भरनी है। ये हर युग की अटल जरूरत है। बनके अर्जुन, सच्चाई की जंग तुम्हें लड़नी है, सच्चाई की जंग तुम्हें लड़नी है। हमें सिर्फ आंकड़े नहीं चाहिए कि हमने इतने अस्पताल बना दिए, हमें सिर्फ आंकड़े नहीं चाहिए, हमें इतने बेड हमने दे दिए, इतनी ऑक्सीजन हॉस्पिटल में प्रोवाइड कर दी। हमें चाहिए कि जो निर्दोष लोग, जो आकस्मिक मृत्यु का शिकार हुए हैं, जिस बहन का भाई गया है, जिस माँ का बेटा गया है, दोबारा ऐसा वक्त हमें देखने को ना मिले। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर आप। तो सर अंतिम सवाल के साथ मैं यहाँ पर खत्म करना चाहूँगा, आप हमारी तमाम जनता को क्या परामर्श देना चाहोगे इस महामारी के मद्देनजर रखते हुए सर? तुषार जी, मैं जनता से केवल यही अपील करूंगा कि मैं दो बातें, कि एक तो आप हौसला रखें, क्योंकि जब डर व्यक्ति में होता है तो डर से बड़ा वायरस कोई नहीं है। डर हमारा सबसे बड़ा वायरस है और हिम्मत सबसे बड़ी वैक्सीन है। आप जिस भी अपने परिजन से बात करते हैं, अपने रिश्तेदार से बात करते हैं, अपने मित्र से बात करते हैं, अपने किसी सगे संबंधी से बात करते हैं, एक तो उनका डर आपने निकालना है, उनके दिमाग में जो डर है, क्योंकि डर वायरस से भी ज्यादा काम करता है, वायरस से भी खतरनाक है। और उनको हिम्मत बतानी है, उनका मनोबल बढ़ाना है, उनका हौसला बढ़ाना है, क्योंकि वो हौसला, जब तक वैक्सीन जिन लोगों को नहीं लगती, वो हौसला सबसे बड़ी वैक्सीन होगी। मेरा यही सभी जनता से, सभी देशवासियों से अनुरोध। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर आप। तो हमने जाना कि किस तरह से तमाम चीज़ों के लिए देश में प्रयास किए जा रहे हैं, पर हम अभी भी कई मामलों में पीछे चल रहे हैं। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि घर पर रहें, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, हाथों को स्वच्छ रखें। बाहर अगर आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए निकल भी रहे हैं तो कोशिश करें कि डबल मास्क का प्रयोग जरूर करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए ताकि ये सूचना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए LBTI न्यूज़ 9 में। और सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतना कीमती वक्त आपने हमें दिया। धन्यवाद तुषार जी। धन्यवाद सर।